नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा। पार्टी के कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी और कहा कि उनके फैसले से असहज महसूस कर रहे हैं। और क्या कुछ है ये मामला, क्या कुछ कहता है, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के दो नेताओं जितेंद्र नाथ और राहुल कुमार ने इस्तीफा दिया है। अच्छा। ये दोनों वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जो प्रदेश महासचिव भी हैं और जितेंद्र नाथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इन दोनों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया जी। और दोनों ने कहा है कि पार्टी ने जिस तरह से फैसले लिए हैं इससे हम असहज महसूस कर रहे हैं और पार्टी के साथ काम करना मुश्किल है जी। ये दोनों ही नेता जितेंद्र नाथ और राहुल कुमार 1-2 साल से नहीं बल्कि 8-8, 9-9 साल से उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। अच्छा। और इन दोनों नेताओं के पार्टी छोड़ने को एक शुरुआत माना जा रहा है, खत्म नहीं, खात्मा नहीं माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं ने पार्टी छोड़ने की शुरुआत की। अच्छा। और अब कई और नाम इसमें जुड़ेंगे। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया। वे न विधानसभा के सदस्य हैं, न विधान परिषद के, और न इस बारे में पार्टी में कोई चर्चा की गई। बिल्कुल। तो इससे नाराजगी है और इससे पार्टी के ऊपर परिवार हो गया है, यह आरोप उपेंद्र कुशवाहा पर लग रहा है। अच्छा। कि एक बार चर्चा भी नहीं की उन्होंने कि हाँ मैं अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहता हूँ। उन्होंने सीधे अपने बेटे को मंत्री बना दिया। ज्यादातर नेताओं को इस बात की सूचना तब मिली जब दीपक प्रकाश मंच पर शपथ लेने पहुंचे। इससे पहले तक किसी को पता तक नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं जी। और इसीलिए जितेंद्र नाथ जो आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता राहुल कुमार दोनों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है जी। जितेंद्र नाथ ने लिखा है कि प्रिय कुशवाहा जी, लगभग 9 वर्ष से आपके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन अब कई राजनीतिक व सांगठनिक निर्णय से अपने को जोड़ नहीं पा रहा हूं। ऐसी स्थिति में अब साथ काम करना संभव नहीं रह गया है, इसलिए पार्टी की अपनी जिम्मेवारी और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देना ही उचित है। और राहुल कुमार ने लिखा है कि पिछले 8-9 साल से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से आज तक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन अब पार्टी के निर्णयों से अपने को सहज नहीं पा रहा हूं। ऐसी स्थिति में अब साथ काम करना संभव नहीं रह गया है, इसलिए पार्टी की अपनी जिम्मेवारी और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। राहुल कुमार, प्रदेश प्रवक्ता। अब ये जो दो नेताओं ने इस्तीफा दिया है, कहा जा रहा है कि इन दो नेताओं का जो इस्तीफा देना है वो महज एक शुरुआत है। अच्छा। कई नेताओं का नाम इसमें जुड़ सकता है, आरएलएम में इस्तीफों की झड़ी लग सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी में नाराजगी है इस बात को लेकर कि जब टिकट देने की बारी आई तो उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता को टिकट दिया। जब मंत्री बनाने की बारी आई तो अपने उस बेटे को दीपक प्रकाश को जो विधायक भी नहीं थे बिल्कुल, जो एमएलसी भी नहीं थे, उनको मंत्री बनाया और बिना पार्टी में चर्चा किए जी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में कोई चर्चा नहीं जी। इससे पार्टी के भीतर कई नेता परिवारवाद और संगठन के खिलाफ मान रहे हैं कि यह जो है परिवारवाद का उदाहरण है। पार्टी के नेता मान रहे हैं कि यह परिवारवाद है और इस संगठन के खिलाफ जी। और यह भी कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी के कारण बहुत असंतोष है और आने वाले दिनों में और इस्तीफे हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को इसका अंदाजा पहले ही हो गया था। अच्छा। कि पार्टी में विरोध के स्वर उठ सकते हैं, इसीलिए कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा था कि आज बड़े भाई नीतीश कुमार की एक बात याद आ रही है। नीतीश कुमार ने एक बार मुझसे कहा था कि उपेंद्र जी, जब आप खाना खाएंगे तो मक्खियां आएंगी ही, भिनभिनाएंगे ही, तो एक हाथ से मक्खियों को उड़ाते रहिए और दूसरे हाथ से खाना खाते रहिए। तो यही करना होगा। मक्खियां आ गई हैं, उन्हें उड़ाते रहना होगा और खाना खाते रहना होगा। वे जिक्र उस वक्त लग रहा था कि वे किन मक्खियों की बात कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि उनका इशारा पार्टी के अंदर हो रहे विरोध पर था कि
पार्टी में जिस तरह से बगावत हो रही है, आरएलएम में उपेंद्र कुशवाहा के इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठ रही है, उसका अंदाजा उपेंद्र कुशवाहा को हो गया था और इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार के बहाने जो विरोधी नेता थे उनके ऊपर निशाना साध दिया था, उन्हें मक्खियां करार दे दिया था। अब देखिए कि ये जो इस्तीफों की जो शुरुआत हुई है, क्या ये यहीं पर खत्म हो जाती है? उपेंद्र कुशवाहा अपने नेताओं को, जो असंतुष्ट नेता हैं, उनको मना लेते हैं, या विवाद बढ़ता जाता है और आने वाले समय में और ज्यादा नेता सामने आकर बगावत करते हैं या इस्तीफा देते हैं? जी, तो सुना आपने कि किस तरीके से आरएलएम में जो ये इस्तीफों की शुरुआत हुई है, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगी या आगे बरकरार रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।